नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस। मैं विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग वीडियो से के माध्यम से मुझसे जुड़े और प्रीवियस सारी वीडियोस को आपने देखा और आपने अध्ययन किया। मैंने इससे पहले के वीडियोस में मैंने अधिगम का पूरा चैप्टर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने दिया और उस पर डिस्कस किया, सारे सिद्धांत दिए और बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से मैंने सिलेबस को दिया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुद्धि। इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे हम। बुद्धि का बहुत बड़ा चैप्टर है और बुद्धि का जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर के हर एग्जाम में, जो टीचिंग के हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आता है और वो क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और पूरी साइकोलॉजी जब खत्म हो जाएगी तो हम पेडागोजी की तरफ चलेंगे। पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हम यही कराएंगे सॉल्व। और जो स्टूडेंट्स मेरी यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा जो चैप्टर है वो है बुद्धि। बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो बुद्धि को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। फ्रांसीसी गाल्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले बुद्धि का। बुद्धि है क्या? आप लोग ये समझते हैं कि बुद्धि माइंड में, ये बुद्धि कुछ ऐसी चीज होती है जो माइंड में फिट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक मानसिक क्रिया है। बुद्धि क्या है? एक मानसिक क्रिया है। यह एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त संप्रत्यय है। यह एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी कि ऐसा संप्रत्यय जो हमारी छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं से, जो बुद्धि के अंदर बहुत सारी ऐसी मानसिक योग्यताएं होती हैं, उन छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं से मिलके बुद्धि का निर्माण हुआ है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने कहा है कि जैसे छोटी छोटी ईंटों से मिलकर, एक एक ईंट से मिलकर एक घर का निर्माण होता है, उसी तरह जो छोटी छोटी मानसिक योग्यता है उन सबसे मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। बुद्धि क्या है? बुद्धि बहुत सारी मानसिक योग्यताओं का एक शक्तिपुंज है जो इकट्ठा एक रूप में कार्य करता है और अब आपको उस पर किसी विषम परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में समायोजन करने के लिए उस योग्यता को प्रदान करता है। ये बुद्धि कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक मानसिक क्रिया है। हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि एक मानसिक क्रिया है जो विपरीत परिस्थिति में समायोजन करना सिखाती है। ये क्या है? ये बुद्धि है। यदि हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी काम आपके सामने आया हो, उस काम को कैसे करना है, उस काम को करने का तरीका क्या है, उस काम को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इन सबको सोचने की जो क्षमता है उसका नाम बुद्धि है। उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी अपनी अलग डेफिनेशन दी है बुद्धि की। तो उन डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो डेफिनेशंस क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं बकिंघम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन दी है बकिंघम महोदय ने। बकिंघम ने क्या कहा है कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। सीखने की योग्यता बुद्धि है। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आई है।
ये डेफिनेशन छोटी सी डेफिनेशन है और अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं कि डेफिनेशन किसने दी। ये डेफिनेशन बकिंघम ने दी। उन्होंने बताया कि जो हम जो लोग सीखते हैं, हम चाहे वो अनुकरण से सीखें, चाहे वो किसी मीनिंगफुल लर्निंग द्वारा सीखें, यानी कि हम किसी भी प्रकार किसी भी माध्यम से सीखें, वो सीखने की जो योग्यता है, जो सीखने की योग्यता, उसको इसने बुद्धि कहा है। दूसरे हम बात करते हैं टर्मन की। बात करें हम टर्मन की, तो टर्मन ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में? टर्मन महोदय ने कहा है कि बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? कोई भी समस्या अगर व्यक्ति के सामने आती है, तुरंत व्यक्ति की बुद्धि काम करने लग जाती है और उसको हल करने, उस समस्या को सॉल्व करने की जो योग्यता है, उसको टर्मन ने क्या कहा है? बुद्धि कहा है। दूसरा हम बात करते हैं स्टर्न के द्वारा, ये मैं मिटा देता हूं इसको, ऊपर वाले को आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लें। स्टर्न ने क्या कहा बुद्धि के बारे में? क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो स्टर्न की बात करें हम, स्टर्न ने क्या कहा है? स्टर्न ने कहा है नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने की योग्यता बुद्धि है। ये कहा है आपका स्टर्न ने। स्टर्न की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जो नवीन परिस्थिति किसी व्यक्ति के सामने आती है, उस परिस्थिति में अपने आप का समायोजन करना, अपने आप का एडजस्टमेंट करना, उस एडजस्टमेंट करने की योग्यता को किसने? बुद्धि कहा है, स्टर्न ने। अब बात करते हैं हम गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या कहा है? फ्रांसीसी गाल्टन ने कहा है कि विभिन्न भागों को मिलाने की योग्यता बुद्धि है। ये डेफिनेशन दी है फ्रांसीसी गाल्टन ने। दोस्तों, जो छोटी छोटी मानसिक योग्यता उन सबको मिलाने की जो योग्यता है, उसको बुद्धि कहा है गाल्टन ने। कि बुद्धि क्या काम करती है? एक कारक के रूप में काम करती है कि कोई भी समस्या आए, उसको सॉल्व करने के लिए हमारी सारी मानसिक शक्तियां उस पर लग जाती हैं और उसको सॉल्व करती हैं। इसको कहा है बुद्धि, इसने गाल्टन ने। बात करें हम बिने की, तो बिने ने क्या कहा है? बिने ने कहा है कि ठीक निर्णय देना, समझना, तर्क देना बुद्धि के आवश्यक कार्य है। ये कहा है आपका बिने ने। बिने ने क्या कहा है कि ठीक निर्णय देना, यानी कि ठीक डिसीजन लेना, समझना और तर्क देना, इन सब की योग्यता को बुद्धि कहा है। और नेक्स्ट है हमारा वुडवर्थ ने क्या कहा है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये छोटी सी डेफिनेशन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली वुडवर्थ की। और आपको मैंने बताई थी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि किसने कहा है? अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन ने कहा है। टर्मन ने क्या कहा है? अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। दोस्तों, ये छोटी छोटी डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में आ जाती हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है? टर्मन ने कहा। बकिंघम ने क्या कहा? सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये बकिंघम ने कहा। और वुडवर्थ ने क्या कहा? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा। यानी कि बहुत
सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आती हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य डेफिनेशंस ये हैं। इनको आप अच्छे से रीड करें, अध्ययन करें और इनको समझें। अब हम बात करते हैं कि फ्राइड ने क्या कहा है। फ्राइड की डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। फ्राइड ने कहा है शीघ्र अधिगम या धारण करने की योग्यता बुद्धि है, ये कहा है आपका फ्राइड ने। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस जो ये दी है, इन्हीं डेफिनेशंस को अगर हम याद कर लें, ये डेफिनेशंस आपको 1 नंबर देके जाती हैं। एक क्वेश्चंस बुद्धि का डेफिनेशंस का हर एग्जाम में आता है। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं डेफिनेशंस पर अगर हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशेषताएं क्या होंगी। फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसको मैं मिटा देता हूं। आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं। जो भी मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं आपके सामने, इनको आप नोट करें, अपना नोट्स बनाएं और इनको समझें। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि की विशेषताएं। कभी कभी बुद्धि की विशेषता पूछ ली जाती है। यदि हम बात करें बुद्धि की विशेषताओं की, तो आपने अभी एक डेफिनेशन देखी कि बुद्धि क्या है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये अभी मैंने डेफिनेशन बताई है कि टर्मन ने कहा है, तो ये इसकी फीचर्स के रूप में उभर के आता है। दूसरे की हम बात करें, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये भी इसका एक फीचर्स है। नंबर 3 पर बात करें, बुद्धि क्या है। बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि जन्मजात कारक है। आपको पता है कि बुद्धि हर व्यक्ति में होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो इंटेलिजेंस लेकर पैदा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अभी हमने सीखना पढ़ा था, लर्निंग पढ़ा था। जैसे लर्निंग बाय बर्थ लर्निंग होती है, बाय बर्थ हम कह सकते हैं कि सीखना जन्मजात प्रक्रिया है। उसी तरह बुद्धि भी जन्मजात प्रक्रिया है, ये इसका एक कारण है, विशेषता है इसकी। नंबर 4 पर बात करें कि बुद्धि सामंजस्य की योग्यता है, सामंजस्य करने की योग्यता है। इसको हम बुद्धि कह सकते हैं, कि बुद्धि सामंजस्य करने की योग्यता है। नंबर 5 पर हम बात करें, बुद्धि वंशानुक्रम की योग्यता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। नंबर 6 वातावरण से सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये भी इसकी एक विशेषता है। और हम बात करें कि जो तर्क देना या ठीक से समझना या ठीक निर्णय देना, ये भी एक बुद्धि का एक फीचर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जटिल से जटिल समस्याओं को सॉल्व करने। नंबर हम 7 पर बात करें, जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता बुद्धि है। ये इसकी कुछ फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए और सारी डेफिनेशंस डिस्कस कर दी कि कौन कौन सी डेफिनेशंस किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। फिर बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने कहा, और बताया कि बुद्धि को मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले उसी ने प्रयोग किया। उसके बाद उसकी डेफिनेशंस आई और ये सारी डेफिनेशंस आपको मैंने यहाँ डिस्कस की है। तो अगले जो वीडियो में मैं आपको दूंगा वो बुद्धि के प्रकार है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं विक्रम सिंह
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।